हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। ये अलग अलग दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, जैसे दो समीकरण दे रखी है, दो समीकरण दे रखी है, ऐसे अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं। इनको विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये जो प्रश्न आपको दो विधियां क्लियर करवाएगा, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें अलग अलग चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये पूरा प्रश्न आराम से बढ़िया से देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण बना लेते हैं, एक नंबर। और दूसरा प्रश्न है, दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y और बराबर 4, ये दूसरी समीकरण है। दो समीकरण ले लेते हैं। सबसे पहले हम विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि का मतलब है विलोप करना किसी भी एक चर का। चर यहाँ पे है x और y, x और y में से एक चर को क्या करना है, हमें बिल्कुल विलोप ही करना है, खत्म ही कर देना है। तो देखते हैं कैसे विलोप करना है। देखो, समीकरण देखिए, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये बड़ी समीकरण है अच्छे से, और एक ये x प्लस वाई बराबर 5 है। ध्यान दें, जब विलोप करेंगे तो कोई से भी चर के गुणांक, जैसे x है, इसके गुणा में कितना 1 है, इससे इसके गुणा में कितने हैं 2। कोई से भी चर के, जिस चर को हम विलोप करना चाहते हैं, जैसे अब इसमें x को विलोप करना है तो इसके जो गुणांक है दोनों के बराबर करने होंगे कैसे भी करके। और अगर हमें y को मतलब विलोप करना है तो y का जो गुणांक में -3 है, इसके गुणा में 1 ही है प्लस का, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। यहां पर -3 है और माइनस वाला अगर विलोप हो जाता है तो ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, y वाले के लिए इक्वल करने की कोशिश करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए कमेंट दें, अगली क्लास में फिर उसके बारे में और चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे y को इक्वल करना है, हमें यहां पर -3y दिख रहा है, यहां पे कितना दिख रहा है, -3y दिख रहा है। तो यहां पर भी 3y बनाना है, ताकि ये माइनस की जरूरत नहीं होती। वैसे 3y दिख रहा है, ठीक है, तो 3y यहां पे बनाना है कैसे भी करके। समीकरण में हम ऐसे पूरी समीकरण में दोनों, और ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों, पूरी समीकरण के अंदर हम पूरी समीकरण के अंदर कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं। तो इसमें अगर 3 का गुणा करते हैं पूरी समीकरण में, इस पूरी समीकरण में x प्लस वाई बराबर 5 वाली पूरी समीकरण में अगर 3 का गुणा कर दें, वापिस 3 का जैसे सारों में गुणा करते हैं, 3x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा, और ये 5 ये 15 बन जाएगा। समीकरण ये बन जाएगी। वापिस 3 कॉमन लेकर काट भी सकते हैं, सेम की सेम घटना आ जाएगी, सेम समीकरण वापिस बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा करते हैं। समीकरण 1 जो है इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करने के बाद समीकरण 2 में सीधा सीधा जोड़ देंगे। देखो, 3 का गुणा कर दिया, समीकरण 1 में ये मिलेगी, और समीकरण 2 में जोड़ेंगे सीधा। समीकरण 2 में 2x माइनस 3y और बराबर 4 है। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये सीधा ही क्या कर रहा है, ये 3y में से 3y गया 0। तो 3y का क्या हो गया, y जो चर है हमारा, इसका हो गया विलोप। तो विलोपन विधि में यही कहना चाहता है, एलिमिनेट होता है, मतलब इसको गायब ही कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेशन विधि बोलते हैं इसको। तो y की जो चर था, y चर था, इसको गायब ही कर दिया बिल्कुल। अब बचा सिर्फ x चर, इसका मान फिर आराम से निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान देना। बहुत आसान प्रश्न है, बस समझना जरूरी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिखना है समीकरण, हमें लिखना है पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से विलोप करना है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर, देखो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3x प्लस 3y, 5 है 15, ये समीकरण है इस तरीके से। अब समीकरण 2 में इसको जोड़ेंगे, तो समीकरण 2 का मान रख देंगे 2x माइनस 3y
बराबर 4, और जोड़ना है तो सीधा जोड़ने का चिन्ह होता है, जोड़ इसके साथ लगाएंगे सीधा जोड़ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, और प्लस माइनस सॉरी प्लस और प्लस इसके साथ जोड़ लगाएंगे तो ये प्लस का रह जाएगा। सिंपल जैसे है वैसे, जब जोड़ करते हैं तो चिन्ह सेम के सेम रहते हैं, माइनस करेंगे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब 3y से 3y कट गया, दोनों एक जैसे थे, जैसे ये प्लस का था और ये माइनस का था, और ये बिल्कुल कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये यहाँ पे हो गया इसका विलोप, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 3x और 2y टोटल कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे, और 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 19 बटा में 5 आ जाएगा। अब सिंपल बात है कि अब x का मान समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो x का मान समीकरण 1 थोड़ी सी हमें सरल लग रही है, इसमें 1 में रखते हैं, बाकी तुम 2 में रखोगे तो भी x का मान क्या आएगा, सेम, y का जो आने वाला मान है वो सेम ही आने वाला है। तो देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। देखो x की जगह मान रख दिया 19 बटा 5 प्लस y का तो y पड़ा ही है और बराबर 5। अब यहां पर देखो हमें वैल्यू y की निकालनी है, तो सिर्फ यहाँ पे इधर साइड में y रहना चाहिए, 19 बटा 5 उधर लेके जाओ, 5 माइनस 19 बटा में 5, एलसीएम लेंगे 5 का 5 25 माइनस 19, तो ये बचेगा 6 बटा 5। तो y का मान यहाँ पे आया 6 बटा 5, x का मान 19 बटा 5 और y का मान 6 बटा 5, ठीक है। इसी प्रकार से अब करते हैं, ये तो हो गई हमारी विलोपन विधि। अब अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से करना है, क्योंकि ये बता रखा है इसने कि प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो देखो विलोपन विधि आप क्लियर 2-3 एक बार देखोगे ना इस वीडियो को आराम से क्लियर हो जाएगी। 2-3 एक बार स्लो करके देखो, स्पीड में करके देखो, कैसे करके 2-3 एक बार करके देखोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब प्रतिस्थापन विधि करते हैं। देखो प्रतिस्थापना विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक समीकरण से मान निकालेंगे, नॉर्मल जो भी मान निकलेगा किसी भी एक चर का, और दूसरे समीकरण में वो चर का जो मान आया वो सेम का सेम रख देंगे। देखो कैसे करते हैं, तो समीकरण हम क्या करते हैं, समीकरण या तो 2 में से किसी एक x का या y का मान निकालते हैं या 1 में से निकालते हैं। तो हम समीकरण 2 में से निकालते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है कौन सी, ये रहा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको उधर लेके जाएंगे 3y को, क्योंकि ये माइनस का है तो थोड़ा सा सरल रहता है माइनस का मैटर खत्म करने के लिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 3y हो जाएगा उधर जाके, और x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 इसके गुणा में है तो इधर आके क्या हो गया, भाग में हो जाएगा 2, ठीक है। बहुत सरल है। अब ये x का अलग मान आ गया जो कि उसकी जगह प्रतिस्थापित करना है, दूसरी समीकरण में रखना होता है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो बहुत सरल है समीकरण, यहां से एक समीकरण में से क्या कर लिया, एक चर का कोई मान निकाल लिया। कभी भी कोई भी 2 समीकरण देखिए उसमें से एक चर का कहीं सी दूसरी समीकरण में से मान निकाल लो, एक समीकरण में से, और दूसरी समीकरण जो भी आई है उसमें वो मान रख दो। देखो x की जगह पे क्या रखना है, 4 प्लस 3y, तो x ये रहा, इसकी जगह 4 प्लस 3y पहले समीकरण रख लो एक बार, बराबर 5, और नहीं तो सीधा ही सीधा क्या करो, सीधा मान भी रखो यहाँ पे 4 प्लस 3y बटा में 2। अब 2 है तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बटा में, तो 2 का एलसीएम लेते हैं। देखो 2 का एलसीएम कैसे लेंगे, 4 प्लस 3y और पूरे में ऐसे 2y और हो जाएगा, और बटा में 2 है बराबर में 5 है। सोल्व करेंगे तो 2 इधर भाग में, तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, पूरे सबके भाग में। यहाँ पर 2 सिर्फ इन दोनों के भाग में था, इसके भाग में नहीं था, तब तक उधर नहीं लेके जा सकते जब तक सबके भाग में ना हो। तो अब 2 इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10, 4 प्लस 3y और 2y 5y, और ये क्या बन गया, 2 उधर जाके 10 बन गया। 4 को भी उधर लेके जाते हैं तो 5y बराबर में क्या हो जाएगा, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 4, तो ये बनेगा 6, और 5y बराबर में 6, y बराबर में 6 बटा में 5। देखो बहुत सरल, y का मान यहाँ पे भी 6 बटा 5 आया था, यहाँ पे भी 6 बटा 5 है, वैल्यू वही आनी है। अभी x का मान 19 बटा 5 आएगा यहाँ से भी, लेकिन बस करना इस तरीके से, थोड़ा सा मामला चेंज है। अब तो सेम का सेम, जैसे इसमें 6 बटा 5 आ गया, इसमें 19 बटा 5 x का मान आया था, इसमें भी x का मान आ सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब x की यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे
रखेंगे तो y की वैल्यू निकाल के उस दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x का मान आएगा। देखो अब y का मान समीकरण क्या करते हैं, कोई सी भी इसी में रखते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो बोले, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो इस प्रकार से रखेंगे, देखो x बराबर 4 + 3 गुणा में y की जगह रखना 6/5, 6/5 बटा में 2। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 4 प्लस में 6 दिया 18 बटा में 2 5 बनेगा, और बटा में 2 तो ये एलसीएम लेने की कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पर एलसीएम जैसे ही लेंगे तो 5 चौक 20 + 18 बटा में 5 ये अलग है, और ये बटा में 2। 20 और 18 हमारे पास हो जाएंगे 38 बटा में 5 और पूरा बटा में 2, बटा वाला है ये इसके साथ जाएगा, तो 38 बटा में 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 19 दूना 38 होता है और ये 5 दूनी 10 होता है, तो ये 19/5 आ जाएगा। किसका मान, x का मान 19/5 आ गया वापस। देखो x का मान इसके पास भी 19/5 था, y का मान उसके पास भी 6/5 था, सेम मान आया। तो सर दो विधियां कैसे क्यों ले रहे हैं दो विधियां, तो दो विधियों लेने का लगभग कारण यही है कि अपने क्या होता है कि एक विधि से हमें अलग अलग विधियां मिल जाए और मतलब थोड़ा सरल और विधि मिले तो करने तो रीजन रहता है इसका, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन इसका। अब अपन इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए अब कर रहे हैं अपन इसका सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से क्या होने वाला है, देखो सेकंड क्वेश्चन में देखा 3x + 4y बराबर 10 समीकरण मान लेते हैं 1 नंबर, और ये दूसरी समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। बहुत सरल है। देखो पहले करेंगे विलोपन विधि से। जैसे ही विलोपन विधि से करने वाले हैं, देखो क्या करना है, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि में यहां पर है 3x, यहां पर है 2x, यहां पर है 4y और यहां पे है 2y। ये माइनस का दिख रहा है, थोड़ी सी एक चीज पॉइंट नोट करना है, हमेशा माइनस वाले के ऊपर गौर करेंगे। देखो यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, इसके अंदर अगर 4y होता तो ये दोनों विलोप हो सकते थे, यहां से गायब हो सकते थे, तो इसको 4y कर देते हैं। देखो इसके अंदर समीकरण में इसमें 2 की क्या गुणा करें जिससे क्या हो जाए, ये 4y बन जाएगा, 2 का गुणा करते ही 2 दूनी 4y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विलोप ही हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे पूरी के अंदर और ये बन जाएगा 4y, जिससे क्या हो जाएगा, ये विलोप होने की कंडीशन बन जाएगी, सेम हो जाएगा दोनों का गुणांक। तो अपन लिखते हैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर जब ये माइनस ये प्लस पड़ा है ये माइनस पड़ा है ना, सीधा जोड़ के ही काम बन सकता है। देखो सिंपल जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तो ये भी 3x + 4y और बराबर में 10। समीकरण 2 में क्या करना है, हमें 2 का गुणा करना है। देखो 2 दूनी 4x हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4 हो जाएगा सिंपल। ये तो कट ही जाएगा, 4 और 3 7x आएगा और बराबर में 14 आ जाएगा। x बराबर में 14 बटा में 7 आएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे x का मान इतना आ गया 2 आ गया। बहुत सरल वैल्यू है, बहुत ही सरल, मतलब 7 दूनी 14 ऐसे कटेगा। अब x का मान क्या करना है, सिंपल तुम्हारी मर्जी हो तो 2 में रखो चाहे समीकरण 1 में रखो, तुम्हारी मर्जी है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जैसे समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 गुणा में x का मान 2 है माइनस 2y बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y बराबर में 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 ही बचेगा और ये माइनस 2y है ही। y बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटा में -2, तो -2 से -2 कटेगा, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन क्या करते हैं, अब यही क्वेश्चन प्रतिस्थापना विधि से करते हैं, तो प्रतिस्थापना लिख लेंगे इसे विधि से, प्रतिस्थापना विधि से। जैसे ही प्रतिस्थापना विधि से करेंगे, देखो क्या करना है, पहले इसमें से मान निकाल लो क्योंकि यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से लेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। 2y वाले इधर ले जाओ, 2x बराबर में 2 प्लस में 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, जहां पे माइनस दिखे उसको कैसे करिए, खत्म करने का टारगेट होता है। उधर लेके जाएंगे तो 2x, ये 2 का भी नीचे चला जाएगा, इसके 2 बटा 2x सॉरी 2 प्लस 2y बटा में 2। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें से निकाल लिया, दूसरी में रखना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखो x का मान समीकरण 1 में x की जगह पर ही रखना है। देखो कैसे रखना है, यहां पर 3 गुणा में x की जगह क्या रखेंगे, ये वाला पूरा मान रखेंगे 2 प्लस 2y बटा में 2, 2 प्लस 2y बटा में 2 प्लस में ये 4y बराबर 10 पड़ा है। ठीक है, बहुत सरल, 3 का गुणा होने वाला है, तो ये यहाँ पे जो गुणा होता है वो ऊपर ही होता है, तो 3 दूनी 6 प्लस में 3 दूनी 6y बटा में 2 प्लस में 4y बराबर 10। एलसीएम लेने की घटना बन रही है, कंडीशन लग रही है ना, तो 6 प्लस 6y प्लस 4 दूनी 8y बटा में 2 बराबर 10। आगे करते हैं इसको, 6 प्लस 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14y हो जाएंगे, बराबर में 2, 10 दूनी 20 बन जाएगा, 2 इधर जाके गुणा में होगा ना, इसमें भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 6 उधर जाके अब माइनस का होगा, 14y बराबर में 20 माइनस 6, तो ये भी 14 ही बचेगा, 14y, y बराबर 14/14, 14 से 14 कटेगा, y के मान इतना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान जो आया ना, वो y का मान समीकरण क्या कर देंगे, इसको 3 मान लेते हैं, अलग ही समीकरण मान लेते हैं, नहीं इसमें y का मान रखने से हमारी पार पड़ जाएगी, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। देखो 2 प्लस में 2 गुणा में 1 बटा में 2 x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 बचेगा बटा में 2, 2 और 2 4 x बटा में 2, और ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, 2 ही बचेगा x का मान। लो यहां पर भी x का मान इतना आया 2, और यहां पर भी x का मान 2 है, यहां पे भी y का मान 1 और यहां पे भी y का मान है 1। बहुत सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सरलतम प्रश्नावली है। अब इसका करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो डियर्स अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड क्वेश्चन देखें कैसे होगा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और सेकंड समीकरण दे रखी है 9x बराबर में 2y प्लस में 7, इस प्रकार से दे रखी है समीकरण, और ये सेकंड नंबर मान लेते हैं। बहुत सरल, पहले विलोपन विधि करनी है। विलोपन विधि में देखो इसके जो अचर है, हमारे वेरिएबल्स हैं, इनके गुणांक बराबर होने चाहिए। इसमें 3x है, इधर 9x है, इसका मतलब इसके अंदर अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये पूरे चर बराबर हो जाएंगे, सिंपल घटना। वैसे ही यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 5y है तो भी चलता है, इसको मतलब इसको और इसको बराबर करें 5 और 2 को, तो इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें। तो हम क्या करते हैं, दोनों में गुणा करने की बजाय एक वाला ही काम करते हैं। तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस समीकरण को भी और इस समीकरण को भी। इस समीकरण को अलग से सही करने से क्या बनेगा, 3x माइनस 5y, और ये 4 उधर लेके जाओ, ये बन जाएगा। इसको ऐसे ही नाम दे लो, अपनी मर्जी से 3 दे सकते हैं, 3 समीकरण नंबर 3। और ऐसे ही इस समीकरण को सेट करने से 9x और ये इधर 2y लेके आएंगे और बराबर में 7 हो जाएगा। इधर पढ़ाई है सेम का सेम, जैसे भी ये समीकरण नंबर ऐसे 4 मान लेते हैं अपनी मर्जी से। अब समीकरण 3 में क्या करते हैं, 3 का गुणा करते हैं, जिससे ये 3x और 9x, 3x ये 9x के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी 9x हो जाएगा। तो समीकरण, और अब की बार एक और खास बात है, अब की बार ये कि ये 9x और ये यहाँ पे जो 9x बनेगा, दोनों सेम चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों में से किसी में एक में घटा देंगे, घटाना पड़ेगा। देखो कैसे घटाते हैं, करते हैं। समीकरण 3 में 3 का गुणा करके, 3 का गुणा करके समीकरण 4 में से घटाने पर, समीकरण 4 में से घटाने पर, देखो समीकरण 4 में से घटा रहे हो ना, समीकरण 4 में से घटा रहे हो, इसमें से ये 4 नंबर समीकरण है, इसमें से जब इसमें 3 का गुणा करके घटा रहे हो तो पहले इसको लिखो, फिर
क्योंकि इसमें से घटा रहे हो, है ना। तो 3 तिये 9x हो जाएगा क्योंकि 3 का गुणा करे जा रहे हैं, और 5 तिये 15y हो जाएगा, और बराबर में 4 तिये 12, और घटाए जा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का ये भी माइनस का। 9x में से 9x गायब, 2y 15 में y में से जाएंगे तो ये बचेंगे 13y, 7 में से 12 माइनस होगा देखो क्योंकि घटने वाला ये माइनस में है और ये प्लस में है, 7 में से 12 जाएंगे तो ये 5 बचेंगे, ठीक है, और लेकिन माइनस के 5 बचेंगे तो y बराबर क्या माइनस का 5/13 आ जाएगा, ऐसे बनेगा देखो। और दूसरी बार देख लो इसको एक बार और देख लो, 9x माइनस 2y बराबर में 7, ये नॉर्मल समीकरण थी, इसको इधर लेके आ गए और ये माइनस का हो गया, और 3 में इसमें से हमें 3 का गुणा किया, 3 तिये 9x और 5 तिये 15y और 4 तिये 12 बन गया। 3 में से 3 का गुणा करके, 3 में 3 का गुणा करके समीकरण 4 में से घटाने पर 4 ये भी इसमें से ये घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो माइनस कर दिया प्लस कर दिया, इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कट गए। 15 में से 2 जाएंगे तो 13y बचेंगे, वही प्लस की क्योंकि प्लस का बड़ा है। 7 में से 12 जाएंगे तो मतलब असल में ये माइनस का 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि 12 माइनस का बड़ा है, ठीक है। अब ये संख्या आई माइनस का, y का मान ये माइनस का 5/13 है, तो माइनस y की वैल्यू तो अब किसी में रख दो, आपकी मर्जी है, जैसे कोई से में रख दो, जैसे इसमें रख देते हैं y का मान 2 में रख दो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर 4 समीकरण दिख रही है आपको, वैसे दोनों समीकरण एक जैसी है, दोनों समीकरण एक जैसी है, लेकिन फिर भी अगर 1 2 3 4 में से किसी में रख दें तो मान आएगा श्योर। समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x बराबर में y की जगह क्या रखना है माइनस 5/13, तो 2 गुणा में इसकी जगह माइनस 5/13 रखेंगे और प्लस में 7 सोल्व करेंगे, देखो कैसे करना है, 5 दूनी 10 बन जाएगा, माइनस का बटा में 13 प्लस 7, एलसीएम लेंगे, माइनस 10 13 बट ये प्लस का ही जाएगा, 13 7 91, और ये बनेगा 91 में 10 जाएंगे तो 81 बनेगा, बटा में 13 आ जाएगा, सामने 9x है, 9 इसके भाग में जाएगा, x बराबर में 81 बटा में 13 और गुणा में 9, निम्न में 81 9 बार जाएगा, ये 9 बटा में 13 आ जाएगा इसका मान, तो x का मान कितना आ गया 9/13। अब सेम काम करते हैं प्रतिस्थापना विधि से, प्रतिस्थापना विधि से, जैसी प्रतिस्थापना विधि से करेंगे देखो क्या करना होगा, प्रतिस्थापना विधि से एक मान प्रतिस्थापित करना है, तो देखो समीकरण 2 से वैसी कंडीशन बन रही है, सबसे पहले समीकरण 2 में 9 इसके भाग में जाएगा तो अपने आप प्रतिस्थापन बनते हैं, तो समीकरण 2 से पहले समीकरण 2 लिख लो, 9x बराबर 2y प्लस 7, और ये 9 इसके भाग में भेज दो, x बराबर में क्या हो जाएगा 2y प्लस में 7 बटा में 9, तो समीकरण, अब ये x का मान चाहे इसमें रखो चाहे किसी में रखो, चारों में से, 2 इसमें से नहीं रख सकते, सॉरी इसमें से, इसमें मान रख सकते हैं क्योंकि इसमें तो निकाला ही है, इन दोनों में से किसी में रख दो, तो हम रखते हैं सबसे पहले इसी में रख लेते हैं, 1 नंबर समीकरण रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सिंपल घटना है, बहुत सरल प्रश्न है, x का मान समीकरण क्या रख देंगे 1 में रख देंगे, देखो x की जगह रख देंगे 3 गुणा में x की जगह ये पूरा 2y प्लस में 7 बटा में 9 इस प्रकार से, और माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ऐसे कैसे दे रखा है। अब पहले तो 4 अचर पद है, अलग से पहले ही ले जाता हूं इसको, और 3 का अंदर गुणा करते 3 दूनी 6y, अंदर ऊपर वाले में गुणा होगा, और प्लस में 7 21 बटा में 9 माइनस 5y, और ये 4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अचर पद है, इसको एक बार पहले ले लो। अब एलसीएम लेने वाली घटना लग रही है, तो 6y प्लस 21 और ये एलसीएम 9 का माइनस बीच में तो माइनस आएगा, 9 5 45 आएगा, y बराबर में 4, अब 9 का गुणा उधर होगा जाके, और 6y 45 में से 6y जाएंगे, देखो 45 में से 6y जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 39 बचेगा, 39y प्लस में 21 और 9 उधर जाके गुणा होगा, 9 चौक 36 बन जाएगा, सिंपल करना। अब क्या होगा कि 21 को वापस उधर लेके जाएंगे, माइनस 39y
21 उधर जाके माइनस का होगा 36 माइनस 21 बचेगा। यहां से मिलेगा हमें 15। देखो 36 में से 21 आएगा तो 15 मिलेगा ऐसे, ठीक है। माइनस 39y, y बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा में माइनस का 39। देखो 5 थी 15 और 13 थी 39, तो माइनस का 5 बटा 13 y का मान आ गया। माइनस का 5 बटा 13 y का मान यहाँ था और माइनस का 5 बटा 13 y का मान यहाँ पे। बहुत सरल है। तो y का मान, इसको समीकरण नंबर, ये प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं तो ये जो 3 और 4 नंबर समीकरण थी तो इसके रिलेटेड थी। यहाँ पे अगर 5 नंबर समीकरण देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, लेकिन अगर चलेगा एक ही प्रश्न में कर रहे हो, दोनों काम एक ही प्रश्न में कर रहे हो तो यहाँ पे 5 नंबर समीकरण दो इसको। और नहीं तो अगर दोनों प्रश्न अलग अलग हो रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि कहीं और लगानी है, सीधा प्रतिस्थापन विधि वाला आ गया तो 3 नंबर समीकरण दे सकते हैं इसको। तो समीकरण y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखते हैं, x बराबर में क्या होगा 2 गुणा में ये रख देते हैं वैल्यू माइनस का 5 बटा 13 प्लस में 7 बटा में 9। सिंपल, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 दूनी 10 बटा में 13 प्लस 7 बटा में 9। एलसीएम लगने वाली घटना हो रही है। 13 माइनस 10 प्लस में 91 बटा में 9, ये बटा वाले एक साथ हो जाते हैं। ये माइनस का 81 बचेगा यहाँ पे, प्लस का सॉरी 91 में से 10 जाएगा तो प्लस का 81 बचेगा बटा में ये 13 गुणा में 9 आ जाएगा। 81 होता है तो 9 बटा में 13 आएगा, किसका मान x का मान 9 बटा 13 आएगा। बहुत सरल काम है, x का मान 9 बटा 13 आ गया, सेम का मान यहाँ था। अब तुम दोनों में से जो भी विधि तुम्हें इजी लग रही है वो सीधा लिख देंगे भी ये वाली विधि हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त कौन सी विधि है, ये वाली है। कोई से भी प्रश्न में ऐसे चलेगा। अब इसका अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि x बटा में 2 प्लस में 2y बटा में 3 बराबर -1, और एक समीकरण और है x माइनस y बटा में 3 बराबर में 3। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं समीकरण को, क्योंकि अलग अलग तरीके से दे रखी है। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 और 3x हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके 4y बनाएगा और ये -1। सोल्व करेंगे तो 3x प्लस में 4y और 6 उधर जाके गुणा होगा माइनस का 6 बना लेगा। इसको मानो समीकरण 1। पहले समीकरण 1 मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे वो भी मान सकते हैं, उससे भी सीधा मान निकल जाएगा, लेकिन हम सरलतम रूप में लेंगे एलसीएम लेके और इस तरीके से। अब इसका भी एलसीएम लो यहाँ पे, तो 3x, 3 का एलसीएम लिया माइनस y बराबर में 3, 3 उधर जाके गुणा होगा 3x माइनस y बराबर में 3 दिया है 9। समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखो, विलोपन विधि से क्या करेंगे, कोई से भी एक मान को इक्वल कर लेंगे और विलोप कर देंगे। अब देखो 3x यहां पर और 3x यहां पर, तो मान करने की जरूरत ही नहीं है, एक जैसे मान करने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि तुम्हें माइनस दिख रहा है यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो 4 का गुणा कर दो इसमें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्यों 4 का गुणा करें जब यहाँ पे ये 3x और 3x है। इसमें से समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे सीधा, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर माइनस करेंगे, विलोप करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इसका, तो 3x प्लस में 4y बराबर में -6, और ये घटाएंगे तो देखो चिन्ह अलग अलग होना दोनों का, तो जोड़ देते हैं तो अपने आप कट जाएंगे। अब ये सेम चिन्ह है, इसके बाद प्लस में ये 3x और ये भी प्लस में ही 3x है, इसलिए क्या करेंगे सीधा सीधा घटाना पड़ेगा। -y बराबर में 9, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, और ये 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस वाली है तो साथ में जुड़ेंगे और ये 15 बना लेंगे खुद। y बराबर -15 बटा में 5 आएगा, तो ये कितना बचेगा 3 आएगा, तो ये -3 आ जाएगा, y बराबर में -3। y का मान समीकरण 1 में रख लो, कहीं रख लो, तुम्हारी मर्जी है। ये समीकरण 1 थी, y का मान रख लो, इसमें रख लो, ये थोड़ी सरल लग रही है तुम्हें तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सरलतम क्वेश्चन बिल्कुल, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो 3x माइनस समीकरण 1 में माइनस का 3 रख दिया बराबर में 9, 3x और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 बराबर में 9, 3x प्लस का इधर आके माइनस का होगा 9 - 3,
तो ये बचेगा 6, 3x बराबर 3x है तो ठीक है, 3 भाग में जाएगा तो ये बनेगा, 2 बार जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान -3 और x का मान 2। समीकरण कंप्लीट होती है। तो विलोपन विधि के बाद अब अपन करते हैं प्रतिस्थापना विधि से। प्रतिस्थापना विधि से तो विलोपन विधि के बाद अब करते हैं अपन इस प्रश्न को प्रतिस्थापना विधि से। प्रतिस्थापना विधि से देखो क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है तो सबसे पहले इसमें ही करते हैं। समीकरण नंबर लेते हैं 2 को, समीकरण 2 से, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सरल समीकरण। देखो 3x माइनस 9 सॉरी y 3x बराबर माइनस y बराबर 9, 9 को इधर ले जाते हैं, y को उधर ले जाते हैं। देखो 3x माइनस 9 और बराबर में y, y इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब y की जगह पे समीकरण 1 में कैसे ही मान रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, बहुत सिंपल घटना है, बहुत ही सरल प्रश्न। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे 3x प्लस 4 और y की जगह ये 3x माइनस 9 और ये लो बराबर में माइनस का 6 आ रहा है सामने, ठीक है। सिंपल 3x 4 3 12x और 9 चौक 36 बराबर में माइनस का 6 सेम, 12 और 3 15x हो जाएगा और 36 उधर जाके प्लस का हो जाएगा -6, 36 में 6 जाएगा 30 बचेगा और ये 15x, x बराबर में 30 बटा में 15 कितना आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण क्या करेंगे, ये 3 नंबर समीकरण मान लेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां पर 3 रख देंगे। y बराबर में हमें ये दिख रहा है, y बराबर में 3x माइनस 9 दिख रहा है, तो x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे -9, 3 दूनी 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। सेम इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, y का और x का दोनों का सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न है। अगली वीडियोस में आपको ये सारी प्रश्नावली मिलेगी, ढंग से प्रश्न टू प्रश्न मिलेगा, पूरे प्रश्न ढंग से देखें वीडियो को। अगर कोई भी कमी दिखती है वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट में बताएं और इसके बारे में और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।